हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मोल प्रभाज के बारे में। मोल प्रभाज की डेफिनेशन, फॉर्मूला और कुछ न्यूमेरिकल्स मोल प्रभाज के हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या है मोल प्रभाज की? लिखा है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं और इसे x से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखिए कोई भी विलयन है, उस विलयन में दो चीजें होंगी, एक होगी विलायक और दूसरा होगा विलेय। ठीक है, तो विलेय और विलायक है ना, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी कि फिर से बात हो रही है विलेय और विलायक के मोलों की संख्या की। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम, इसका अनुपात जो होता है उसको कहते हैं हम मोल प्रभाज। ठीक है, विलेय प्लस विलायक दोनों के मोलों की संख्या का जो योग होगा वो हम हर में लिखेंगे और अंश में हम क्या लिखेंगे, जिसका भी मोल प्रभाज हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। अगर विलेय का मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है तो ऊपर विलेय के मोलों की संख्या और नीचे कुल मोलों की संख्या, और अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है तो ऊपर विलायक के मोलों की संख्या और अपॉन में आ जाएगा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। फॉर्मूला देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विलेय या विलायक के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में कुल मोलों की संख्या, है ना। विलयन में जितने भी मोल हैं उन कुल मोलों की संख्या हम नीचे लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे हम विलेय या विलायक के मोलों की संख्या। चलिए, अब अगर हमें स्पेशली अगर विलेय का मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है, ठीक है, XB हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? ये वाला। ठीक है, विलेय का मोल प्रभाज, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या को ऊपर लिखेंगे, हम अंश में लिखेंगे, हर में लिखेंगे हम कुल मोलों की संख्या। देखिए वही फॉर्मूला है, विलेय का मोल प्रभाज इज इक्वल्स टू विलेय के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। ठीक है, विलयन में जितने भी मोलों की संख्या है वो हम नीचे लिखेंगे। अब चूंकि हम मोल प्रभाज को रिप्रेजेंट करते हैं x से और विलेय को प्रदर्शित किया जाता है b से। ठीक है, मोलरता और मोललता में हमने पढ़ा था ये कि विलेय को b से और विलायक को a से रिप्रेजेंट करते हैं, और x का मतलब यहाँ पे मोल प्रभाज हो गया, तो ये हो गया XB। XB का मतलब विलेय का मोल प्रभाज, b का मतलब विलेय, x का मतलब मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज। अब यहाँ पे लिखा है n, तो n का मतलब होता है मोलों की संख्या। ठीक है, 11th में भी हमने पढ़ा था एवोगैड्रो नंबर या मोल संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है n से। तो देखिए n का मतलब मोलों की संख्या और b का मतलब विलेय, तो ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में क्या लिखा, Na प्लस Nb। तो n का मतलब वापिस से मोलों की संख्या और a का मतलब विलायक और b का मतलब विलेय। तो वही बात हो गई ना, विलेय और विलायक के मोलों की संख्या यानी कि विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। वही तो है हमारा फॉर्मूला, विलयन में कुल मोलों की संख्या। तो विलयन में है क्या चीज? विलयन में दो चीजें हैं, एक है विलेय, दूसरा है विलायक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने पास आ गया विलेय का मोल प्रभाज, XB इज इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस NB। इसी तरह से अगर हमें विलायक का मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है तो विलायक के मोल प्रभाज के लिए ये फॉर्मूला रहा, विलायक के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। जिसका मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है वो अंश में और नीचे कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो x का मतलब वापिस से मोल प्रभाज और a का मतलब विलायक, तो ये हो गया विलायक का मोल प्रभाज बराबर Na का मतलब विलायक के मोलों की संख्या, a का मतलब विलायक, n का मतलब मोलों की संख्या, तो विलायक के मोलों की संख्या अपॉन विलयन में कुल मोलों की संख्या यानी कि Na प्लस Nb। ठीक है, चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल मोल प्रभाज का अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 का मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल अंश या मोल प्रभाज एक ही चीज है ना, मोल फ्रैक्शन। तो मोल अंश ज्ञात कीजिए यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। देखिए जब भी 20%, 30% ऐसे परसेंट में अगर द्रव्यमान आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें 100 ग्राम विलयन मान लेना है। ठीक है, सपोज करना है कि हमारे पास 100 ग्राम विलयन है और उस 100 ग्राम विलयन में अगर मान लीजिए कि C2H6O2 का द्रव्यमान 20% है तो उस 100 ग्राम विलयन में C2H6O2 का द्रव्यमान हमें मान लेना है 20 ग्राम। ठीक है, अगर C2H6O2 का द्रव्यमान 40% होता तो हमें 40 ग्राम मान लेना होता है। तो देखिए जब भी कोई विलयन बनता है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, विलेय और विलायक। तो विलेय तो हो गया हमारे पास, कम मात्रा में जो होगा वो विलेय होगा, तो विलेय हो गया C2H6O2। ठीक है, क्यों?
क्योंकि 20% द्रव्यमान है, 100% का सिर्फ 20% है, यानी कि ये विलय हुआ ना, ठीक है। कम मात्रा में जो है वो विलय, ज्यादा मात्रा में जो है वो विलायक। तो ये जो एथिलीन ग्लाइकोल है ये हमारे पास क्या हो गया, विलय हो गया, और विलय की मात्रा कितनी हो गई, 20 ग्राम हो गई, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखा है मैंने, देखिए, माना हमारे पास 100 ग्राम विलयन है, ठीक है। हमें सपोज करना है कि हमारे पास 100 ग्राम विलयन है। ये कब करना है, सपोज जब कोई विलय की मात्रा हमें परसेंटेज में दे रखी है, ठीक है। तो हमारे पास 100 ग्राम विलयन है, अतः प्रश्नानुसार विलयन में 20 ग्राम C2H6O2, ठीक है। 20% लिखा है, 20% द्रव्यमान, तो 20 ग्राम मान लिया हमने। तो 20 ग्राम C2H6O2 यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल है, और 80 ग्राम जल है, ठीक है। तो 80 ग्राम जल, ये क्या हो गया, हमारा विलायक हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा विलय हो गया, ठीक है। 20 ग्राम विलय यानी कि C2H6O2, और H2O का कितना ग्राम है, यानी कि जल का कितना ग्राम है, 80 ग्राम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। C2H6O2 का आणविक द्रव्यमान निकालना है, और H2O का आणविक द्रव्यमान निकालना है। अब आणविक द्रव्यमान क्यों निकालना है, क्योंकि जब भी हम मोल की संख्या निकालेंगे तो मोल की संख्या कैसे निकालते हैं, मोल संख्या कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ये फॉर्मूला होता है। तो आणविक द्रव्यमान हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। आणविक द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको मोलरता और मोललता वाले वीडियो में बताया है, आप वो वाली वीडियो देख के ही ये वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दोनों का, विलय और विलायक दोनों का ही आणविक द्रव्यमान निकालना है। आणविक द्रव्यमान हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। C2H6O2 का आणविक द्रव्यमान कितना है, 62 ग्राम प्रति मोल है, और H2O का आणविक द्रव्यमान 18 ग्राम प्रति मोल है, ठीक है। अब मोलों की संख्या निकालनी है, क्योंकि मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या है, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या अपॉन में क्या है, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या तो हमें निकालना पड़ेगी ना, ठीक है। तो मोलों की संख्या निकाल लेते हैं हम, किसकी, C2H6O2 की, है ना। N का मतलब मोलों की संख्या, और C2H6O2 का मतलब एथिलीन ग्लाइकोल। तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, यही तो होता है फॉर्मूला मोलों की संख्या निकालने का, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 20 ग्राम, ठीक है। तो ये ऊपर लिख दिया 20, और आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 62 ग्राम, तो ये लिख दिया 62। सोल्व करा तो 0.322 मोल हमारा आंसर आया, मतलब, है ना, मोलों की संख्या आया, ठीक है। तो C2H6O2 के मोलों की संख्या कितनी आई, 0.322 मोल। अब इसी तरह से हम H2O के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। NH2O यानी कि H2O के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बराबर, वापिस से वही फॉर्मूला, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है हमारा, 80 ग्राम, और आणविक द्रव्यमान आया हमारे पास 18 ग्राम प्रति मोल, तो 80 बटे 18। तो मोलों की संख्या कितनी आई, H2O के मोलों की संख्या 4.444। तो हमारे पास मोलों की संख्या आ चुकी है C2H6O2 की भी और H2O की भी, ठीक है। अब हमें फाइनल फॉर्मूला अप्लाई करना है मोल प्रभाज का। तो मोल प्रभाज का फॉर्मूला होता है विलायक के लिए, है ना। अगर C2H6O2 का मोल प्रभाज हमें कैलकुलेट करना है तो अंश में ऊपर क्या लिखेंगे हम, C2H6O2 के मोलों की संख्या, और अपॉन में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ठीक है। जिसका कैलकुलेट करना है उसके मोलों की संख्या ऊपर अंश में लिखेंगे, और हर में कुल मोलों की संख्या, ठीक। तो हमें C2H6O2 के मोल प्रभाज की गणना करनी है, लिखा है ना, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो X C2H6O2, इसका मतलब ये है, X का मतलब मोल प्रभाज, और C2H6O2 का मतलब एथिलीन ग्लाइकोल। तो एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज इज इक्वल्स टू ऊपर एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या, और अपॉन में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, ठीक है। NC2H6O2 प्लस NH2O, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या हो गया, ठीक है। तो NC2H6O2 की वैल्यू कितनी है, 0.3222, तो 0.322 हो गया, है ना। और अपॉन में NC2H6O2 प्लस NH2O, तो वापस से 0.322 प्लस 4.444, तो इस पूरे को कैलकुलेट करा हमने, तो हमारा आंसर आया 0.068। हमारे पास आंसर आया किसका, एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसका आंसर यही है, 0.068, क्योंकि हमें एथिलीन ग्लाइकोल का ही मोल अंश पूछा था, तो हमने एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज निकाल लिया है। अब अगर बात करें कि आपको विलय और विलायक दोनों का दे दे
कि एथिलीन, इस क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एथिलीन ग्लाइकोल का भी मोल अंश ज्ञात करना है और साथ में जल का भी मोल अंश ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करना है, इसी तरह से जैसे कि हमने XC2H6O2 कैलकुलेट किया था वैसे ही हमें XH2O कैलकुलेट कर लेना है। मैं फिर बता रहा हूं आपको कि विलेय का मोल प्रभाज अगर आपको निकालना है तो ऊपर विलेय के मोलों की संख्या और नीचे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, और अगर विलायक का निकालना है तो ऊपर विलायक के मोलों की संख्या, नीचे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे H2O का निकालना है तो ऊपर H2O के मोलों की संख्या। सिंपल सा फंडा है, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो XH2O कैलकुलेट करना है तो ऊपर NH2O लिखना है और अपॉन में टोटल मोल्स, ठीक। तो एक NH2O की वैल्यू कितनी है, 4.444 अपॉन 4.444 प्लस 0.322, इसको कैलकुलेट किया तो 0.932 आंसर आया हमारा, ठीक है। तो जल का मोल प्रभाज हो गया 0.932 और एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज हो गया 0.068। तो चलिए अब इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि विलयन में C2H5OH का द्रव्यमान 40% उपस्थित हो। पहले वाले क्वेश्चन में 20% एथिलीन ग्लाइकोल था तो हमने 20 ग्राम मान लिया था, यहाँ पे 40 ग्राम है तो हम C2H5OH का कितना मान लेंगे, 40 ग्राम, ठीक है। तो माना हमारे पास 100 ग्राम विलयन है, अतः प्रश्नानुसार विलयन में 40 ग्राम एथिल अल्कोहल और 60 ग्राम जल उपस्थित है, ठीक है। अब पहले तो क्या करना है, हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है, फिर मोलों की संख्या निकालनी है और फिर मोल प्रभाज का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले आणविक द्रव्यमान निकाला हमने C2H5OH का, ये कंप्रेस करके मैंने फॉर्मूला बना दिया आपके लिए C2H6O, ठीक है। तो C2H5OH का आणविक द्रव्यमान निकाला हमने 46 ग्राम पर मोल। इसी तरह से H2O का आणविक द्रव्यमान निकाला 18 ग्राम पर मोल। अब फिर हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो द्रव्यमान हमारे पास एथिल अल्कोहल का था 40 ग्राम और आणविक द्रव्यमान हमने निकाला 46 ग्राम। तो 40 बटे 46, तो मोलों की संख्या आई 0.869 मोल, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से हम H2O के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। NH2O इज इक्वल्स टू द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। H2O का द्रव्यमान है 60 ग्राम और आणविक द्रव्यमान आया 18 ग्राम। तो 60 बटे 18, तो मोलों की संख्या आई H2O के मोलों की संख्या 3.333 मोल, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई किया हमने XC2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। अगर हमें एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालना है तो आप ही बताएंगे मुझे कि ऊपर किसके मोलों की संख्या लिखनी है। ऊपर हमें एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या लिखनी है, ठीक है। पता है, इंटेलिजेंट है आप सभी। तो ये एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या और अपॉन में एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या प्लस H2O के मोलों की संख्या, ठीक है। तो ये यहाँ से वैल्यू पुट करी तो और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास मेन जो आंसर है इस क्वेश्चन का, फाइनल जो आंसर है वो निकल कर आ गया 0.206, ठीक है। ये किसके मोलों की संख्या है, किसका मोल प्रभाज है, ये 0.206 एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज है, ठीक है। XC2H5OH निकल कर हमारे पास आ गया 0.206। देखिए अगर आपको जल का मोल प्रभाज भी पूछ ले तो आप इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। XA प्लस XB, XA का मतलब विलायक का मोल प्रभाज और XB का मतलब विलेय का मोल प्रभाज, मैंने क्लियरली लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो विलायक का मोल प्रभाज और विलेय का मोल प्रभाज इन दोनों का योग क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से विलायक का मोल प्रभाज कैलकुलेट करना है तो XA प्लस XB की वैल्यू ये रही 0.206 इज इक्वल्स टू 1। तो XA इज इक्वल्स टू 1 और ये वैल्यू बराबर के उधर जाएगी, माइनस हो जाएगी, माइनस 0.206। तो यहाँ से फाइनल जो आंसर है हमारा वो निकल कर आ गया 0.794 और ये किसका मोल प्रभाज है, वाटर का, XH2O, ठीक है। तो जल का मोल प्रभाज 0.794 और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज 0.206, ठीक है। ये हमारा मेन आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये जो सेकंड न्यूमेरिकल है ये भी आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, अगर आपका दिल करता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपकी इच्छा है शेयर करने की तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में जो आपके लिए लाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।